हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में आप और बहुत कुछ जानना चाहते हो और मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो मैं चाहता हूं कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, भारत सरकार का हिस्सा बनना, भारत सरकार में एक अधिकारी के तौर पे काम करने का क्या अनुभव होता है, और स्पेसिफिकली बात करें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर एज ए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर काम करने का क्या एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जानकारी रहे, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सको। क्योंकि मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स, पिछले 2-3 सालों में ये ज़्यादा हुआ है, कई सारे बच्चों को इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस पोस्ट की तैयारी नहीं की या इसको प्रेफरेंस में नहीं रखा और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। तो आप ये गलती मत करो। आपके पास में सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने एक अच्छा करियर है। ये जो पोस्ट है ना, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी लोगों को होती है और बहुत कम जानकारी भी होती है, जिसकी वजह से इसको लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। तो मेरे पास जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास में, मैं आपसे शेयर करूंगा और बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी सीरीज में बनाऊंगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, और जो भी आपके डाउट होते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बताऊंगा इस पोस्ट के बारे में। इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आप खुद रियलाइज करोगे कि वो ये पोस्ट कैसे बाकी पोस्ट से बहुत अच्छी है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अच्छी रैंक लाते हो फाइनल एग्जाम में, तो कैसे ही आपको फायदा दे सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करूंगा फ्रेंड्स मेरी ज्वाइनिंग से। एक्चुअली ये मई का महीना चल रहा है और मई में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो वहां से मैं शुरू करता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, मेरी ज्वाइनिंग, एक्चुअली जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट आपको एक समय देती है, एक लिमिटेड टाइम देती है। जैसे ज्वाइनिंग का जो समय दिया था वो 1 मई से 31 मई के बीच में दिया था। आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आता है, मतलब बाय पोस्ट आएगा या फिर बाय मेल आता है। अब शायद पोस्ट करना बंद कर दिया, अब मेल से ही आता है। तो मेल आया, उसमें लिखा था क्लियर कट कि आप 1 मई से 31 मई के बीच में आपको ज्वाइन करना है। एक चीज ध्यान रखना, ये रूल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कभी ये नहीं करती है कि आपने एग्जाम क्लियर कर ली और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो आप मुंह उठा के कभी भी जाओ, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उसके बीच में ही आपको ज्वाइन करना जरूरी होता है। तो आपको एक समय दिया आपने ज्वाइन करने के लिए, 1 मई से 31 मई। अब इसमें भी क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट, जैसे मेरा एक बैचमेट था, उसको एक जेन्युइन कंसर्न था और वो ज्वाइन नहीं कर सकता था उस समय। तो जनरली बहुत सारे डिपार्टमेंट इसको कंसिडर ना करें, लेकिन इस मिनिस्ट्री में, इस डिपार्टमेंट में ये अच्छी बात है कि अगर आप हायर ऑफिशियल से बात करोगे, सीनियर से, मिनिस्ट्री में अगर आप जाके अपनी बात रखोगे और आपको जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेन्युइन उनको लगता है ना, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। और वही मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था, उसका एक जेन्युइन कंसर्न था, उसकी ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था उस पर्टिकुलर 1 महीने में, तो उसको एक्सटेंशन मिल गया 6 महीने का और उसने फाइनली 6 महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है डिपार्टमेंट में कि ऐसा नहीं होता है कि आपको परेशान कर रहे हैं, आपने ज्वाइन, आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है तो इसको कंसीडर कर लेंगे। अगर वो जेन्युइन कंसर्न है तो कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो 1 महीना होता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, बाकी डिपार्टमेंट में और उसमें क्या फर्क है। देखो, बाकी डिपार्टमेंट में क्या होगा, आपकी सीनियोरिटी काउंट होती है। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि आप 2020 के बैच के हो, है ना, तो 2020 में आपने ज्वाइन किया तो सारे ही एक बैच के हो गए। एक बैच के तो आप हो ही, लेकिन आपस में भी आप जूनियर सीनियर होते हो। कैसे होते हो, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, आप कब ज्वाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप सीनियर हो, है ना। यहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ वाला हिसाब है ना। और सीनियोरिटी का फायदा मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कहाँ होता है, प्रमोशंस में और हर जगह। तो ये बाकी डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस जेएसओ वाला जो एनएसओ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाली नीति नहीं है। यहाँ पर आप अच्छी रैंक लगाओ और सीनियोरिटी ले जाओ। मतलब ये कि आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी एग्जाम में, आप सीनियर कहलाओगे। जैसे मान लो CGL 2020 में 500 वैकेंसी निकलती है, आपकी रैंक 1 है तो आप सीनियर मोस्ट हो अपनी बैच में। ठीक है, और जिसकी रैंक 500 है वो सबसे ज़्यादा जूनियर है। आप ज्वाइनिंग कभी भी करो, आप 1 तारीख को करो चाहे 31 को करो, आपकी रैंक अच्छी लग गई है, आप सीनियर हो गए। अब आप ये चीज़ समझो कि इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलने वाला है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ये पोस्ट है, वैसे तो ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होने वाला है। जो जेएसओ पोस्ट आप सुनते हो ना, ये जेएसओ पोस्ट, अब इसका नाम होने वाला है एसओ, मतलब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आपने भी कई बार देखा होगा, मैं अपने नाम के नीचे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ही लिखता हूँ, क्योंकि ये जूनियर वर्ड है ना, वैसे भी हटने वाला है। जैसे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में भी प्रपोजल है कि 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे होने वाली है पोस्ट, वैसे ये भी प्रपोजल है कि ये जूनियर वर्ड लगा हुआ है, इसको हटा दिया जाए है, और बहुत जल्दी वो होने वाला है। तो ये पोस्ट कहलाएगी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ना, इसमें प्रमोशन मैंने आपको बता रखा है, इसमें प्रमोशन है वो 5.5 साल से 6 साल में आपका हो जाता है और आप बन जाते हो SSO, यानी कि सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब SSO बनने पे ना बहुत सारे फायदे होते हैं।
मतलब आपका एक तो सैलरी जो कंपोनेंट है सीधा आपका 15 से 18 हज़ार बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा आप गैजेट ऑफिसर बन जाते हो, काफ़ी सारे पावर्स आपके हाथ में आ जाते हैं। बहुत हालांकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन एक अलग ही उसमें उसकी अलग ही बात है। प्रमोशन, पहले प्रमोशन लेने के बाद में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी, आपके अंदर बहुत सारे JSO आ जाएंगे, ठीक है। तो ये SSO बनना मैंने आपको बताया 5.5 साल से 6 साल आपको लगेगा, लेकिन मैंने कई लोगों को 4.5 साल में भी बनते हुए देखा है। और वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनकी रैंक बहुत अच्छी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि रैंक अच्छी होगी तो आपको सीनियरिटी मिलती है, मतलब आपकी रैंक अच्छी है तो आप सीनियर हो, रैंक खराब है तो आप जूनियर हो। तो अच्छी रैंक होने का फायदा ये होता है कि जब पुरानी बैच खत्म हो गई, जैसे कि मान लीजिए आप 2020 वाली तैयारी कर रहे हो, 2019 वाली बैच आपके पहले होगी, पहले इनके सारे प्रमोशन होंगे। अब इनके जब ये सब सारे खत्म हो गए, सबके प्रमोशन हो गए, तब आपका नंबर आएगा। लेकिन आपका नंबर आएगा उसके पहले देखा जाएगा कि वैकेंसीज कितनी है। आपकी बैच में 500 लोग हैं और वैकेंसी मान लो 50 ही है, तो आपकी रैंक टोटल टॉप 50 में अगर है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा और बाकी के 450 लोग बैठे रह जाएंगे। फिर जब अगली बार वैकेंसी आएगी 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, तब इनका प्रमोशन होगा। तो ऐसा होता है और इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपकी रैंक अच्छी होगी। और मैंने देखा है फ्रेंड्स, मैंने देखा है सामने से 4.5 साल में भी लोग SSO बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत फायदा होता है। एक ग्रेड पे ऊपर चले जाता है, ग्रेड पे जो होता है ना 4200 से 4600 हो गया, तो उसमें ग्रेड पे में आपका जो बेसिक पे बढ़ता है उसके ऊपर आपका इंक्रीमेंट लगेगा, उसके ऊपर आपको DA मिलता है, उसके ऊपर आपका जो हाउस रेंटल अलाउंस है, तो वो 15 से 18 हज़ार 20 हज़ार रुपये का अंतर सीधा आता है, ठीक है। तो ये आपको बाद में मालूम पड़ता है कि आपके रैंक अच्छी लाने का क्या फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। इस पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको नहीं पता है और जिसको आप मिस कर रहे हो। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसकी तैयारी ज़रूर अच्छे से करो। और आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरा स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके डाउनलोड कर लो, जाके देख लो, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर से मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, या फिर कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, तो वहीं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वेबसाइट पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाकर के मुझसे आप बात कर सकते हो। मैं आपको हर डाउट का जवाब दूंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में ही पूछना, किसी और चीज़ के बारे में नहीं, ठीक है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट, बस पढ़ाई अच्छे से करो। इस पोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पोस्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, बिल्कुल आप नहीं रखने वाले हो, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट नहीं कि आपकी ड्रीम जॉब हो, इसमें पावर नहीं है, लेकिन इसको आप रिजर्व में जरूर रख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो SSC की हालत क्या है। रिसेंटली हमारा CGL 2019 का रिजल्ट आया। मेरे खुद के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, रॉ मार्क्स, और बहुत कम होकर के वो लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है देखो SSC का एग्जाम का, कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो उसके बाद भी आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसी पोस्ट JSO जिसकी तैयारी करते हो, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करते हो और पेपर में अपीयर होते हो, तो इसका पेपर तो एक ही दिन होने वाला है, इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है। तो कम से कम आप एक सीट तो सिक्योर है आपकी, और एक सीट ऐसी सिक्योर है जो परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, जिसमें 50,000 की सैलरी है, सिक्योरिटी है लाइफ में, और सबसे बड़ी बात है कि कोई टेंशन नहीं है, सिक्योर लाइफ है आपकी। और उसके बाद में अगर आप चाहो तो फिर से तैयारी कर सकते हो, फिर आगे आप बढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा है। एक आपके पास में जॉब, एक सिक्योर लाइफ है, फिर आप पढ़ाई करो, और एक आपके पास में कुछ नहीं है, आप खाली बैठे हो, फिर पढ़ाई करो। दोनों में आपको मालूम पड़ेगा, इधर आपका जो वर्कलोड कम लगेगा, आपके माइंड पे प्रेशर यहाँ पर कम है, क्योंकि आपके पास में सिक्योरिटी है ना। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको पता है मेरे पास 50,000 महीने के आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी कुछ नहीं है। और यही कारण है कि ऐसे लोग जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं। और वहीं एक आप खाली बैठे हो, आपके पास में कुछ नहीं है, आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो 5,000, 8,000, 10,000 कमा रहे हो, और आपके पास में अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, परमानेंट नहीं है ना, तो एक प्रेशर रहता है दिमाग में कि ये मेरा अटेम्प्ट है, मुझे इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ यार, ये पोस्ट बहुत अच्छी है आपके पास में। अगर वैसे तो आपके पास में स्टडी मेल आपको पूरे इंडिया में मिलेगा नहीं, इसलिए कोर्स मैंने बनाया है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाया था लास्ट ईयर। तो अगर आपके पास है स्टडी मटेरियल, आपने BCom में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ तो वैसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। अगर नहीं है तो फिर हमारे कोर्स में आ जाओ, वहाँ से पढ़ाई कर लो, लेकिन इसकी तैयारी जरूर करना और इसमें अच्छी रैंक लगाने की कोशिश करना, ताकि आपको एक सिक्योर जॉब मिल सके, ठीक है। और ये अभी शुरू की सीरीज, बहुत सारी बातें हैं JSO की पोस्ट के बारे में जो इसको बहुत अच्छा बनाती है, बाकी सब पोस्ट से वो सब बातें बताने वाला हूँ एक एक करके। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरे साथ जुड़े रहना। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।